बिहार में हर इलाके में बेरोजगारी एक समस्या है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचना एक समस्या है। यहाँ भी वही समस्या है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मकई की, धान की खेती होती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज भी भागलपुर में नहीं है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत अभाव है। लेकिन 2024 में चुनाव, जैसा कि लोकसभा का चुनाव जब होता है तो स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, चुनाव चेहरों पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट पड़ते हैं। तो 2019 में जेडीयू सीट से लड़ी थी, फिलहाल वह महागठबंधन में है। क्या 2024 में फिर से जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगी? क्या अजय कुमार मंडल को नीतीश कुमार रिपीट करेंगे? नमस्कार, मैं अमित। 2024 लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बच गया है, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं भागलपुर लोकसभा सीट का। भागलपुर लोकसभा सीट 1957 से लेकर 1971 तक कांग्रेस के कब्जे में रही। लगातार कांग्रेस यहां से चुनाव जीतती रही। 1957 में सबसे पहले बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर गए। 1962 में, 67 में और 71 में लगातार 3 बार भागवत झा आजाद कांग्रेस से जीते। 1977 में जनता पार्टी से ये सीट रामजी सिंह के खाते में चली गई। 1980 में फिर से भागवत झा आजाद कांग्रेस से जीते। 84 में फिर वह चुनाव जीते, लेकिन 89 के चुनाव में ये सीट जो है वह जनता पार्टी के कब्जे में चली गई, जहां से चुनचुन यादव 89, 91 और 96 का चुनाव लगातार जीते। 1998 में पहली बार भागलपुर लोकसभा सीट में बीजेपी के प्रभाष चंद्र तिवारी ने चुनाव जीता। 1999 में सीपीआईएम के सुबोध कुमार राय चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2004 में सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी से, 2006 उपचुनाव में सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी से, 2009 में सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से, 2014 में सीट पर पहली बार आरजेडी का कब्जा हुआ और वहां से राजद उम्मीदवार शैलेश कुमार मंडल चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2019 में जेडीयू ने इस सीट पर अपना परचम फहराया और यहां से शैलेश कुमार मंडल, यहां से अजय कुमार मंडल चुनाव जीतने में कामयाब हुए। भागलपुर 2016 में स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ था। अब कितना काम हुआ है? ये जितना मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी में काम हुआ, अलग अलग स्मार्ट सिटीज में बिहार में काम हुआ है, उतना ही काम हुआ है। कोई खास उपलब्धि नहीं है, लेकिन भागलपुर में कई सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी, जैसे बिहार में हर इलाके में बेरोजगारी एक समस्या है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचना एक समस्या है। यहाँ भी वही समस्या है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मकई की, धान की खेती होती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज भी भागलपुर में नहीं है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत अभाव है। लेकिन 2024 में चुनाव, जैसा कि लोकसभा का चुनाव जब होता है तो स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, चुनाव चेहरों पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट पड़ते हैं। तो 2019 में जेडीयू सीट से लड़ी थी, फिलहाल वह महागठबंधन में है। क्या 2024 में फिर से जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगी? क्या अजय कुमार मंडल को नीतीश कुमार रिपीट करेंगे, या फिर यह सीट पर आरजेडी की दावेदारी है? और कहा जा रहा है कि सीट पर आरजेडी की तरफ से बोलो मंडल को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है अपने विधायक अजीत शर्मा के लिए। अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या इस सीट पर इंडिया अलायंस भी अपना उम्मीदवार में कौन सा घटक दल उतारती है। क्या जेडीयू उतारती है तो क्या अपने सांसद अजय मंडल को रिप्लेस करेगी, और भागलपुर सीट से बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये भी एक सवाल होगा। क्या सैयद शाहनवाज हुसैन एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या सुशील कुमार मोदी को लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी, या फिर कोई नए चेहरे लेकर आएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। भागलपुर में कैसी सियासी समीकरण रहता है, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती है और कौन कौन से उम्मीदवार बनते हैं? क्या कोई नए चेहरे आएंगे, या फिर कोई पुराने चेहरे पर दांव खेला जाएगा, या फिर कोई संगठन का चेहरा लेकर आएगा? क्योंकि इस सीट पर यादव और मुसलमानों का अच्छा कब्जा है। इस सीट पर ब्राह्मण भूमिहार वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में है। महादलित, दलित और मुस्लिम वोटर्स भी ठीक ठाक तादाद में है। लेकिन मुस्लिम यादव वोटर्स के बाद अति पिछड़ा वोटर्स भी ठीक ठीक तादाद में है। उसके बाद भी यहाँ पर राजद का सिर्फ एक बार ही सिक्का जमा है, और भागलपुर के इतिहास में अब तक इकलौते मुस्लिम एमपी है सैयद शाहनवाज हुसैन व भाजपा से। क्या 2024 में भाजपा से सैयद शाहनवाज हुसैन फिर से ताल ठोकेंगे? तो भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस, राजद और जेडीयू तीनों की अपनी अपनी दावेदारी है। तो बीजेपी को लेकर इस पर विचार हो रहा है कि क्या सुशील मोदी को ही लड़ाया जाए, या फिर सैयद शाहनवाज हुसैन, अपने दो पुराने छत्रप को लड़ाया जाए, या फिर कोई नया चेहरा लेकर आया जाए। ये सवाल अहम होगा।
तो है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे किसी और लोकसभा सीट का हाल, जहां पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और कौन कौन से उसके उम्मीदवार प्रमुख है जो चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका धन्यवाद।